शांति। ओम शांति बाबा। आज 5 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और इस महान महावाक्यों को, परमात्मा के इन अनमोल वचनों को सुनने के लिए सबसे श्रेष्ठ अवस्था होगी कि हम अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली को शब्द व शब्द अध्ययन करें। देह भान से अलग होकर जब हम इस मुरली का अध्ययन करेंगे तो इससे हमारी आत्मा में जो परिवर्तन लाने के लिए बाबा आए हैं वो बहुत सरल और सहज होगा। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में पहुंच जाता हूँ मधुबन की धरा पर। और मधुबन की धरा पर आज चलते हैं सीधे हिस्ट्री हॉल। और ये हिस्ट्री हॉल वो पवित्र पावन स्थान है जहाँ परमपिता परमात्मा साकार रूप में मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उनके इन उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस वातावरण को अपने आत्मिक अवस्था को लाने में मददगार महसूस करते हुए, क्योंकि इस स्थान पर परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का हम बहुत ही सहजता से अनुभव कर पाते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में पवित्रता के प्रकंपन सक्रिय हो जाते हैं। एक असीम शांति का अनुभव कर रहा हूँ मैं और परमात्मा प्यार में लवलीन होकर सुखों के इस झूले में मानो झूल रहे हैं और परमात्मा ज्ञान प्रकाश से मुझ आत्मा की ज्योति चमक उठी है और अष्ट शक्तियों का संचार मुझ आत्मा में हो रहा है और ये पूरा वातावरण आनंद के एक आवरण में बदल गया है। तो ऐसे श्रेष्ठ अवस्था में स्थित होकर, इतनी पावन स्थान पर उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर अध्ययन करते हैं मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। हाँ जी बाबा कहते हैं खुशी जैसी तो कोई खुराक है ही नहीं, तो खुशी में रहना क्या है। बाबा कहते हैं पैदल चल रहे हो, काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर दे बाबा की याद में रहेंगे, खुश रहेंगे और इससे हम पावन भी बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म विकर्म न बने, उसकी युक्ति क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाबा की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी बैठे हैं।
सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी पिता आए हुए हैं। वो हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाबा आए ही हैं पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। शब्दों में, हमारी भाषा में कहने के लिए, ताकि हम समझ पाएं, क्योंकि इतने पतित अवस्था में है कि हम जब तक साकार रूप से बाबा नहीं कहें, हम नहीं पहचान पाते। तो मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वो भी हर कल आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहाँ ही जाता है, दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग, वो तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आए हुए हैं हमको पढ़ाने के लिए। बाबा कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, केंद्र रख सकते हो। सेवा केंद्र कहते हैं, जो विद्यालय है, अस्पताल कम विश्वविद्यालय बाबा कहते हैं ना, तो वो घर पर भी कर सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को तो अच्छी रीति समझते हैं, वो फिर औरों को भी समझाते हैं। बाबा तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाबा आए हुए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी, वो कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया ने कहलाया ना। माया हमारी बुद्धि में ये बात डाल दी कि भगवान सर्वव्यापी। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो। तो ये लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो, बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है, उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे, तुमको शरीर भी भूल जाएगा। बाबा ने एक बार मुरली में पहले भी कहा था ना, पैदल आबू से दिल्ली तक भी चले जाओ, बाबा की सिर्फ याद में रहेंगे तो थकावट नहीं होगी। वही बात आज फिर बाबा कहते हैं कि तुम कितना भी चलो, शरीर भी भूल जाएगा। बाबा की याद में इस तरह मग्न हो जाएंगे। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। इतने खुशी में झूमते रहेंगे कि शरीर का भान अपने आप बाबा कहते हैं चला जाएगा। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं कि भाई वहाँ उतना दूर जाएंगे ना तो वहाँ पर अच्छा पैसा मिलेगा, तो उसकी खुशी होती है, तो वो लौकिक होता है। ये बाबा में अलौकिक खुशी दे रहे हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ।
इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाबा को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, ये थोड़े ही कोई जानते हैं। भगवान कैसे आकर के भक्ति का फल हमको देंगे। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भगवान की भक्ति जो करते हैं, हमारी भक्ति में सच्चाई रहती है तो बाबा उसका फल अभी हमें दे रहे हैं। भक्ति के 2 फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। आज बाबा ने बिल्कुल गजब की बात बताई है कि ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना। जिसकी भक्ति जितनी अच्छी रही, जितनी सच्ची भावना से रही, जितनी ज़्यादा भक्ति की, ज़्यादा का मतलब उसमें सच्चाई कितनी थी, उसी से भक्ति में ज़्यादा और कम होता है। तो वैसे उसी आधार पर बाबा कहते हैं वो ज्ञान भी उसी हिसाब से लेंगे। भक्ति ज़्यादा थी तो ज्ञान भी अच्छे से समझेंगे, भक्ति कम रहेगी तो ज्ञान भी अच्छे से नहीं लेंगे। और ज्ञान में जो जितने अच्छे रहेंगे उसके हिसाब से उनको पद मिल रहा है, फल मिल रहा है। बाबा कहते हैं सब कुछ हिसाब में है, नंबरवार पद है ना। बाबा कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। बाबा का बनने के बाद अगर विकार में जा रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो तो जो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। इसका मतलब एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई है जिससे एक बार गलती हो गया लेकिन तुरंत वापस खड़े होते हैं, पूरा पुरुषार्थ में और तीव्र हो जाते हैं और ऐसा हो जाते हैं कि अब तो गलती होगी ही नहीं। ये इस तरह की उनमें भावना आ जाती है। लेकिन कोई बाबा कहते हैं ऐसा है जो गिरा तो गिरा ही रह गया। कोई को दिल अंदर खाता है दुख, कोई को दिल अंदर खाता है दुख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाबा का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाबा के साथ धर्मराज भी है ना। उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत हैं। किसी का खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है। नाहेक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। नहीं पढ़ते हैं बाबा। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस नाटक के राज को जानते हो। बुद्धि में ये बात है कि हम बाबा को ही याद करें। कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य न करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, वो हमारे शिक्षक हैं। और शिक्षक के पास छात्र की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। लौकिक विद्यालय में क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है स्कूल से। तो इसका मतलब क्या, पढ़ाई तो पढ़ाई, साथ में उस बच्चे के चाल चलन का भी रिकॉर्ड शिक्षक के पास होता है। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब। नंबरवार होते हैं ना। ये भी सर्वोच्च पिता
कितना ऊंच पढ़ाते हैं। वो भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात स्पष्ट कर समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि तुमको भी मालूम है कि बाबा किन किन चीज़ों के आधार पर देखते हैं अच्छा बुरा। उतना तो ज्ञान बाबा ने दे दिया है। तो पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाबा रहम दिल है, तब शिक्षक बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कितना रहम दिल बन के बाबा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, कितना रहम दिल बने हुए हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। शिक्षक रहम दिल है ना। कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो, कैसे हम अच्छा पद ले सकते हैं। बाबा इसकी हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर हमें अवगत कराते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं, उसके अभ्यास करने के लिए भी हमें कहते हैं। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के शिक्षक होते हैं, ये तो एक ही शिक्षक है। लौकिक में क्या होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक। यहाँ सारे सब्जेक्ट का एक शिक्षक है। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की, और पढ़ाई भी क्या है, एक ही है। उसको समझने के लिए, उसके विस्तार के लिए सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन मूल बात तो बस एक ही है। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात, और उसमें भी सबसे प्रमुख जो बात होती है वो होती है पवित्रता की। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाबा तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते। ऊंच अंक पाने का ही नहीं है तो शिक्षक तदबीर भी क्या करें। ये बेहद के शिक्षक है ना। बाबा कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की इतिहास भूगोल समझा ना सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये भी तुमको सिखलाते हैं जब पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वो सतो प्रधान ताकत थी, तो मनुष्यों को खींचते थे, उनमें आकर्षण होता था। कहीं कहीं कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। ठीक है, वो जंगल में रहते थे, उनमें इतना आकर्षण होता था कि उनको भोजन पहुंचाने श्रद्धा से लोग जाते थे उनकी कुटिया में, जंगल में। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उनका मंदिर नहीं बनाते हैं। मंदिर हमेशा देवताओं का बनेगा। तो तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का। बस ब्रह्म में लीन हो जाए, बस एक ही उद्देश्य रहता है कि ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सिवाय बाबा के वहां तो कोई ले जा ना सके। वो स्थान का ब्रह्म एक स्थान है, और वहां पर ले जाने का काम भी बाबा ही कर सकते हैं। और वो सोचते हैं हम वहां जाके लीन हो जाएंगे। बाबा आते ही हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सब चले जाते हैं और फिर यहाँ पर साफ सफाई हो जाएगी। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहाँ जमीन तो बहुत रहती है। यहाँ जमीन कितनी है
फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। इन समुद्र का पानी को दूर पीछे करके ऊपर करके वहां पर शहर बना लिए। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। पहले भी नहीं था और आगे भी बाबा कहते हैं कि नहीं रहेगा। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो, भूकंप होती है, वह मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा? इतना विनाश करना है तो प्राकृतिक आपदाओं को तो सबसे बड़ा हाथ अपना चलाना होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं। आज क्या है, कल क्या होगा, वो सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। पति बाबा कहते हैं, तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर के पावन बनाइए। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवान वाच मन मना भव। देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और पिता को याद करे, वो असंभव है। बाबा संभव कह रहे हैं छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि अभी उसको खुद का पहले भान ही ढंग से नहीं आया, तो वो फिर देहभान से निकलेगा कैसे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों, ज्ञान को तो ना छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं, लेकिन खुद को आत्मा समझ के बाबा की याद में रहें, ये बाबा कहते हैं छोटे के लिए तो असंभव है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। तो बड़े जब समझदार हो जाते हैं, बुद्धि काफ़ी अच्छी होती है, समझ सकते हैं कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं, तब तो उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है। तो छोटे बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। भल शिव बाबा कहे भी, परंतु है तो बेसमझना, है तो बेचारे मासूम बच्चे। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी हैं, ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज़ तो है नहीं, मोटा मोटा नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म स्तर की बात है। बाबा कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वो सिमरन करें। ये बड़ी मेहनत है। जी बाबा, मेहनत थोड़ी है बाबा, लेकिन ये अनुभव हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाते जा रहे हैं तो याद में रहना सरल सहज हो पा रहा है। बाबा थोड़ा थोड़ा समय भी बढ़ाने का प्रयास है। वो तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं वो एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उनको परमात्मा कह देते हैं, रहने के स्थान को परमात्मा कह देते हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। अंजी बाबा, तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो। मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाबा के किरदार को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाकी आयरन एज में आने से, इस लोहे की युग में आने से, लौह युग में आने से मैली बन जाती है, जंग लग जाता है ना लोहे में। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाबा भी इतने छोटे हैं ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो ज्ञान के सागर हैं, तुमको आकर समझाते हैं।
इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे छोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं जो छोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन के अपनी बुद्धि को मलिन बना दिए। तो विवेक और पतित हो गए तो धारणा कैसे कर रहे हैं? धारणा में नहीं है तब तो पतित हुए। तो दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके कि पवित्र बनो। खुद अगर पवित्र नहीं बन रहे हैं ना तो बाबा कहते हैं वो उनको अंदर दिल में लगते रहेगा कि हम कैसे बोलें कि पवित्र बनो, खुद बने नहीं। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई सारी चट हो गई। जितना कमाई किए थे सब चट हो गया। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाबा कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता। जगत जीत का मतलब क्या? महाराजा महारानी। प्रजा को थोड़े ही कहेंगे जगत जीत। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा कहते अभी तो स्वर्ग की स्थापना हो ही रही है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब बाबा कहते हैं ना जगत जीत, तो जगत जीत का मतलब महाराजा महारानी। प्रजा बनने वाला जगत जीत नहीं होगा। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को पावन बनाएंगे, बहुत दान करने वालों को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है। जो दान करता है उसका नाम भी बाबा कहते हैं बहुत होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्मों की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी ऐसा है ना, देखता है कि बड़ा बढ़िया से बाबा ज्ञान में चल रहा है, ऐसा चमाट मारता है, गिरा देता है। माया भी कम दुस्तर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना। बाबा का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गए ना। बाबा कहते हैं कि फिर वो बाबा के यज्ञ का दुश्मन हो गया, वो जो ज्ञान में आ करके और विकार में गया। तो तकदीरें ना कहेंगे। ज्ञान के बाद जब बाबा भाग्य लिखने की कलम हाथ में दे देते हैं और उसके बाद हम भाग्य का लिखा हुआ के हिसाब से चलने लगे तो फिर बाबा का ज्ञान हमने समझा नहीं। इसका मतलब खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाबा आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बगैर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। कोई भक्ति नहीं किए हैं अभी अपने इस जन्म में या इस भान में, इस स्मृति में, लेकिन तब भी बाबा कहते हैं साक्षात्कार होता है, क्योंकि पहले से बहुत करते आए। तो दोस्त बनाया ना। बाबा क्या किए? दोस्त बनाए। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। पहले कितना मज़ा होता था, वो देखते देखते भी कितने कट हो गए। उतना मज़ा में रहने के बावजूद बाबा कहते हैं कितना हट गए। भट्टी से कोई ईंटें पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वो लखपति करोड़पति बन गए हैं। बहुत से हैं ऐसे जो बाबा कहते हैं निकल के गए और अभी लौकिकता में बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, बहुत धन कमा लिया, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। और फिर उनको क्या लगने लगता है कि हम तो देखो अभी ये स्वर्ग में आ गए। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अंजी बाबा, मतलब ये यहाँ माया का ये स्थिति है ना कि उसको ऐसा भान में ला देता है कि उसको लगने लगता है कि हम तो यहाँ स्वर्ग में हर कुछ वैभव भर लेते हैं, विज्ञान के साधन भर लेते हैं, शांति थोड़ी भर आती है।
बाबा कहते हैं स्वर्ग तो यहाँ हो ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा धनवान हो जाए सुखी थोड़ी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल पढ़ना और पढ़ाना है। रहम दिल बनना है, उसके बाद पढ़ना है और पढ़ाना भी है। इससे क्या होगा, हमारी तकदीर ऊंची। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा बिंदु बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। मनुष्य से देवता बनने में जो सबसे प्रमुख भूमिका है वो है पवित्रता की। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं बीज रूप की स्थिति में जब हम रहते हैं तो पूरे विश्व को क्या करते हैं, लाइट का पानी देते हैं। मतलब बीज रूप के बाबा और लाइट हाउस ज्ञान प्रकाश को, दो उदाहरणों को बाबा इतना सुंदर तरीके से सजा करके वरदान दे रहे हैं कि हम ज्ञान का बीज देंगे और फिर उसको समय समय पर उसमें पानी देते रहेंगे तो कल्याणकारी हो जाएंगे। उनका कल्याण होगा, उनका भाग्य बदलेगा तो कल्याण होगा ना। तो ऐसे करके बाबा कहते हैं कि हम कल्याणकारी हो जाते हैं। हाँ जी बाबा। आगे विस्तार से मेरे बाबा कहते हैं कि बीज रूप स्थिति सबसे शक्तिशाली स्थिति है। यही अवस्था लाइट हाउस का कार्य करती है और ये हमारी ये अवस्था जो है ना, यही लाइट हाउस का काम करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। लाइट का पानी देने का मतलब जो बाबा ने कहा वो इतना गहरा अर्थ है कि हम उसे किसी को ज्ञान बीज हमने किसी के बुद्धि में डाला, उसके बाद अगर हम उसको बहुत ज़्यादा उसको समझा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी अवस्था को वो अगर हमें देख रहे हैं तो हमारी अवस्था उनके भीतर परिवर्तन लाएगी। और ये अवस्था का मतलब क्या है, लाइट हाउस का मतलब क्या, कि हम हमारी अवस्था ऐसी है कि हमसे परमात्मा प्रेम, परमात्मा शांति, पवित्रता के प्रकंपन उन तक पहुंच रहे हैं। तो उनको लाइट का पानी मिल रहा है तो वो बीज अंकुरित होगा ना। तो जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप अवस्था में स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल अवस्था, शक्तिशाली अवस्था चाहिए पूरा विश्व में कल्याणकारी करने के लिए, विश्व का कल्याणकारी बनने के लिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो न कि बल्ब। बाबा कहते हैं इसके लिए लाइट हाउस बनना है, तेज प्रकाश, एकदम प्रकंपन इतना शक्तिशाली हो कि हर कोई अनुभव कर ले। छोटा सा बल्ब नहीं बनना है, हल्का फुल्का लाइट जल रहा है, खुद की भर रोशनी है, ऐसा नहीं, तब विश्व कल्याण कैसे कर पाएंगे। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो।
हाँ जी बाबा, बाबा ने इतना आज श्रेष्ठ वरदान दिया है कि एकदम वरदान में बाबा ने इतनी सूक्ष्मता भी बतला दी कि कैसे हमें विश्व कल्याणकारी की भावना रखते हुए विश्व को साकाश देना है। और लाइट हाउस का मतलब क्या है, क्योंकि इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक मंथन में आता था कि अपने जो संबंध संपर्क की आत्माएं हैं बस उन तक भी अगर हम पहले अपनी साकाश पहुंचाएं तो बाबा कहते हैं वो तो बल्ब रह गया ना। तो आज बाबा ने उसे हमें बतलाया कि कैसे हम पूरे विश्व को की कल्याण की भावना मन में रखनी है और निरंतर बाबा की याद में जो हम रहते हैं और बीज रूप का ज्ञान अवस्था में रहते हैं कि मैं बिंदी मेरे बाबा बिंदी, तो हमारी अवस्था ऐसी होती है कि उससे स्वतः ही पानी, ज्ञान का पानी, बाबा कहते हैं लाइट का पानी फैलता है। और हमारे भीतर ये भावना रहे तो वो बहुत श्रेष्ठ कार्य कर देता है। हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी तो बाबा हमें विश्व महाराजा महारानी बनने का देते हैं ना। और जगत जीत बनने के लिए भी तो पूरे विश्व का, जगत का जीत बनना है तो पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना रखनी होगी ना। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। बाबा कहते हैं कि किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेने की जो शक्ति होती है ना, ये हमें समय पर जो हमारा अंतिम पेपर होगा या कोई भी पेपर हो उसमें हमें पास विद ऑनर बना देगा। जी बाबा, बाबा बहुत गहरी बात हमें आज स्लोगन में दे रहे हैं। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन करने के बाद, इतना श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने के बाद, इतना सुंदर उपदेश मिलने के बाद, अब परम पिता परमात्मा के इस अव्यक्त स्वरूप से एक इशारा भी पाते हैं, जो इस पूरे महीने के लिए परमात्मा ने जो इन इशारों के लिए श्रीमत दी है वो है कि सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। और इस श्रीमत पर आज के लिए मेरे बाबा जो अव्यक्त इशारा दे रहे हैं वो है कि परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, पहला है उसमें स्वयं का स्थिति हमारा सत्यता पर हो। दूसरी सेवा की सत्यता, सत्यता का आधार, अब सत्यता तो बाबा ने कहा, लेकिन अब सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। बात एकदम स्पष्ट होगी और निर्भय होगी। जो भी बात कहेंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, हमारी जो व्यक्तित्व होगा एकदम स्पष्ट होगा, धुंधला सा, आधा अधूरा, नहीं समझ में आने वाला नहीं होगा, और निर्भय भी उतना ही होगा। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। और जब ये अवस्था हम अपनी बनाते हैं, हमारी अवस्था में बाबा कितना सूक्ष्म स्तर पर हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों पर बाबा कितना स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये सब कार्य क्या है, हमारी व्यक्तित्व से ये चीज़ें झलकनी चाहिए। किसी व्यक्ति को देखने से लगता है ना इसका तो कुछ भी क्लियर पता नहीं चलता है, और एक होता है ये एकदम स्पष्ट आदमी। तो वैसे ही हमारी व्यक्तित्व से स्वच्छता नजर आए। थोड़ी बहुत लौकिक वृत्ति में भी वो रखना है मर्यादा, और मूलतः यहाँ पर बाबा अलौकिकता की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ निर्भयता, निडर होकर के बातों को कहना। तो ये जो बाबा कह रहे हैं, इसके बाद
और इस सत्यता का आधार बाबा ने बतला दिया, स्वच्छता और निर्भयता। और इन दोनों धारणाओं के आधार से बाबा कहते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्षता के हम निमित्त बने। और जब ये अवस्था हमारी होगी ना, तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्षता होगी और हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम निमित्त बनेंगे उसमें। तो हमें अपनी तरफ से क्या पुरुषार्थ करना है कि हम अपना व्यक्तित्व को बिल्कुल स्वच्छ बनाएं, निर्भय बनाएं। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं सच्चाई में, सफाई में जरा सा भी कमी रह गया तो बाबा कहते हैं वो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब वक्त है कि इन सारे ज्ञान रत्नों को, इन इशारों को, आज के बाबा ने जो अव्यक्त इशारा दिया वो इतना सूक्ष्म है कि हमें उन सब चीज़ों को अभ्यास में लाना होगा। उन चीज़ों को वास्तविक जीवन जो हम जी रहे हैं, जिस किरदार में हम हैं, उसमें उसको अपनाने के लिए हमें इस किरदार में अब आना होगा। और उन ज्ञान रत्नों को जब हम प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे और अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बना पाएंगे, और इसके लिए अभ्यास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसलिए इस अभ्यास के लिए अपने इस लौकिक वर्तमान जीवन का एक ही उद्देश्य है कि इन सारी ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में हम अभ्यास कर सकें। और ये जीवन का हमारा जितना भी समय बचा है उसका एक ही उद्देश्य है, ज्ञान रत्नों का अभ्यास। तो बस इसी अभ्यास के लिए शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर परमपिता परमात्मा की याद में रहने का उद्देश्य लेकर लौटते हैं अभी फिलहाल अपने स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।